हेलो दोस्तों, आज हमें रीट का जो पेपर है अभी 2022 में हुआ है 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट में, और डी सीरीज़ का सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट भाग में हमने इसमें साइकोलॉजी सोल्व की थी, और आज हमें जो आपके हिंदी सोल्व करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी 31 से 60 तक क्वेश्चन जो हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर आ गया है, 31वां। इसमें देखिए क्या आ जाएगा। पहले 31 में निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है, तो इसका याद रखना है भाई। सर्वोपरि स्थान है पाठ्य पुस्तक का। किसका है? पाठ्य पुस्तक का। बी ऑप्शन इसमें सही है। 32वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है, वो कौन सा है? तो ये होता है आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर। सी ऑप्शन इसमें सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने तो कौन से दो कार्य करने होते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी याद रखना है, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की संख्या। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 में भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन का सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाला साधन वाली विधि का नाम बताना है। ठीक है, कौन सी विधि है इसमें? तो ये विधि होती है योग्यता परीक्षा। कौन सी होती है? सी ऑप्शन 35वें में सही है। 34वें में सी, ठीक है ना, सॉरी। 35वां क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी कुछ समय से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें याद रखना है ए ऑप्शन क्रियात्मक अनुसंधान सही है। ए ऑप्शन 35वां का उत्तर राइट है। ठीक है। फिर पैसेज का है आपके। पैसेज में देखिए, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप हैं। तो 36वें क्वेश्चन में आंसर आपको याद रखना है भाई। 36वें का आंसर आपको हो जाएगा अव्यय है। ये क्या है? ए ऑप्शन सही है, अव्यय है। रेखा दैनंदिन है ना, अव्यय का काम कर रहा है यहाँ पे। 37वां अनुकूल का सबको आता ही है, प्रतिकूल विलोम शब्द होता है। ए ऑप्शन सही है। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा आपके चिम प्लस तन। बी ऑप्शन सही है इसमें। और 39वें क्वेश्चन में देखिए, अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित हैं, अव्ययभाव हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 39 सवाल हो गए। 40वां सवाल देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है जो अनायास है। सी ऑप्शन सही है। बीमार का शब्द के सही पर्यायवाची अस्वस्थ, रोगण, व्याधिग्रस्त, इसका भी बी सही है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 42वें सवाल में, निम्न में से वर्तनिक दृष्टि शुद्ध शब्द कौन सा है? स्पष्ट शब्द शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। बी ऑप्शन इसका भी सही है। 43 में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सी ऑप्शन सही है 43 में। 44, निम्न में से एकार्थी शब्द नहीं है। एकार्थी शब्द कौन सा नहीं है इसमें से? वो इसमें आपके स्वभाव नहीं है। यह हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 में आपके, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। रेखा के शब्द क्या है? ओ माँ क्या है? तो ये आपके अव्यय हैं। क्या है? अव्यय। बी ऑप्शन इसमें भी सही है 45 में। 46 में देखिए, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है, अपेक्षा का अर्थ होता है आकांक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है आकांक्षा। बी ऑप्शन सही है। 47 में देखिए, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण तो भूतकाल का याद रखना। सी ऑप्शन, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये याद रखना है। 48 में देखो, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में याद रखना है काफ़ी। ए ऑप्शन सही है इसका। 49 में, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित बहुवचन बदलने होगा, तो इसमें 49 में हो जाएगा सी। सी में क्या आ जाता है? इन तकनीकों इसका बहुवचन हो जाएगा इस तकनीक का। 50वां देखिए, निम्नलिखित में शब्द का हिंदी मानक रूप याद रखना संभव है। बी ऑप्शन सही है 50 में। 51 में, सावन शब्द का हिंदी रूप है श्रावण। डी ऑप्शन सही है। और 52 के, तुम दौड़ कर चलते हो, तुम क्या है इसमें? तुम क्या है? तो तुम है इसमें प्रोनाउन, सर्वनाम है ना।
ठीक है, डी ऑप्शन सही है 52 में। 53 में ठीक न्याय करने का अर्थ होता है दूध का दूध पानी का पानी करना, तो इसमें आपके आ जाएगा बी ऑप्शन सही है। 54 में घरेलू शत्रु प्रबल होता है, इसकी लोकोक्ति कौन सी है, तो इसका घर का वेदी लंका ढाई, ए ऑप्शन सही है। और 55 में कलकत्ते की राजधानी बताओ, तो ये आपके 55 में इसमें डी हो जाएगा पूर्ण विराम, घड़ी पर लगी हुई ना पीछे, है ना, तो ये। फिर 56वें क्वेश्चन देखो, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है, तो वो कौन सी शिक्षा है, वो हो जाएगी बेसिक शिक्षा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 56 में। 57 प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 57 में, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। 58 में देखिए, विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक हैं, तो इसमें याद रखना ए क्या हो जाएगा, अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। फिर है 59, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय हैं, तो इसमें भी आपके ए हो जाएगा, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने पढ़ने अधिकम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। 60 में निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्याएं, तो 60 में हो जाएगा आपके वर्णों की अधिकता, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये भाई आपके हिंदी के प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है, और इसमें बाकी के अपन सोल्व करते रहेंगे आगे। ओके दोस्तों।